स्क्रीन पर एक प्यारी सी बिल्ली सोफे के नीचे कुछ ढूंढ रही है। बैकग्राउंड में मजेदार म्यूजिक। नमस्ते दोस्तों और सभी प्यारे कैट पेरेंट्स का स्वागत है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप आराम से बैठकर अपनी चाय पी रहे हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि घर में कुछ ज्यादा ही शांति है, बहुत ज्यादा शांति। और जब भी ऐसा होता है तो इसका मतलब एक ही होता है, आपका छोटा सा शैतान किसी नई मुसीबत की तैयारी में है। आप उसे ढूंढते हैं और पाते हैं कि वो आपके ड्रेसिंग टेबल के नीचे एक रबर बैंड से खेल रहा है या फिर फर्श पर गिरी कोई गोली चबाने की कोशिश कर रहा है। आप उसे डांटते हैं। वो आपको अपनी मासूम आंखों से देखता है, जैसे कह रहा हो, मैंने क्या किया? क्या आपको लगता है कि वो ये सब जानबूझकर आपको परेशान करने के लिए करता है या फिर उसका सिस्टम क्रैश हो गया है? असल में वो बस एक बिल्ली है। और बिल्लियों की दुनिया हमारी दुनिया से बहुत अलग होती है। आज हम इसी दुनिया के कुछ छिपे हुए खतरों का पर्दाफाश करने वाले हैं। हम आपको बताएंगे उन 10 साधारण सी दिखने वाली घरेलू चीजों के बारे में जो आपकी बिल्ली के लिए जानलेवा हो सकती हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस वीडियो के बाद आप अपने घर को एक अलग ही नजर से देखेंगे। और हाँ, शुरू करने से पहले कमेंट्स में अपने उस छोटे से जासूस का नाम जरूर लिखें। इससे पहले कि हम लिस्ट शुरू करें, चलिए जल्दी से समझते हैं कि हमारी बिल्लियां ऐसी क्यों हैं। आपकी प्यारी सोफे पर सोई हुई बिल्ली के अंदर एक खतरनाक शिकारी का सॉफ्टवेयर चल रहा है। जी हाँ, उसके पूर्वज जंगली शिकारी थे। वो घंटों तक शिकार का इंतजार करते थे, छोटी से छोटी हरकत पर नजर रखते थे और हर नई चीज को शक की निगाह से देखते थे। आज भी आपकी घरेलू बिल्ली के अंदर वही इंस्टिंक्ट जिंदा है। उसके लिए फर्श पर रेंगता हुआ धागा एक सांप है, उड़ता हुआ कीधा एक चिद्धिया है और फर्श पर गिरी कोई चमकती हुई चीज एक रहस्यमयी खजाना है, जिसे मुंह में डालकर ही परखा जा सकता है। उनकी यही शिकारी प्रवृत्ति और जिज्ञासा उन्हें बेहतरीन साथी बनाती है, लेकिन यही उन्हें मुसीबत में भी डालती है। हमारा घर उनके लिए एक जंगल है और हम उनके वफादार सेवक। हमारा काम है इस जंगल को उनके लिए सुरक्षित बनाना। तो चलिए इस जंगल के छिपे हुए दलदल और जहरीले फलों की पहचान करते हैं। पहला छिपा हुआ खतरा, खूबसूरत लेकिन जहरीले पौधे। जी हाँ, आपके घर की शोभा बढ़ाने वाले वो हरे भरे दोस्त आपकी बिल्ली के लिए दुश्मन साबित हो सकते हैं। हम अपने लिविंग रूम को एक छोटा सा अमेजन का जंगल बनाने की कोशिश करते हैं। सुंदर सुंदर गमलों में पौधे लगाते हैं, सोचते हैं कि इससे घर में पॉजिटिव एनर्जी आएगी। लेकिन हमारी प्यारी बिल्ली, जो खुद को जंगल का राजा समझती है, उसके लिए यह एक खुला बुफे है। उसकी नजर में आपका महंगा ऑर्नामेंटल प्लांट सिर्फ एक स्वादिष्ट सलाद है, जिसे चबाना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपने कभी अपनी बिल्ली को पत्तियों से खेलते या उन्हें चबाते हुए देखा है? वो कितना प्यारा लगता है ना? वो अपनी छोटी सी जीभ निकालकर पत्ती को कुरेदती है और हम हंसते हैं, वीडियो बनाते हैं। लेकिन यही मासूमियत जानलेवा हो सकती है, खासकर अगर वो पौधा लिली का हो। लिली के पौधे बिल्लियों के लिए अत्यंत विषैले होते हैं। उनका पराग, पत्तियां, तना, यहां तक कि जिस पानी में वो रखे हैं, वो भी जहर है। बस जरा सा चाट लेना भी उनकी किडनी को पूरी तरह से फेल कर सकता है। सोचिए, जिस चीज को आप खूबसूरती के लिए लाए, वो आपके परिवार के सबसे छोटे सदस्य की जान ले सकती है। यह एक डरावना विचार है, लेकिन यह सच्चाई है जिसके बारे में हर कैट पेरेंट को पता होना चाहिए। तो अब सवाल यह है कि क्या आपको अपने घर से सारे पौधे निकाल देने चाहिए? बिल्कुल नहीं। आपको बस स्मार्ट बनने की जरूरत है। सबसे पहले अपने घर में मौजूद सभी पौधों की एक लिस्ट बनाएं और इंटरनेट पर या अपने वेट पशु चिकित्सक से पूछकर यह पता करें कि उनमें से कोई बिल्ली के लिए जहरीला तो नहीं है। लिली के अलावा सैगोपाम, ट्यूलिप, डैफोडिल और ओलियंडर जैसे कई और पौधे भी खतरनाक होते हैं। अगर आपके घर में कोई जहरीला पौधा है, तो उसे तुरंत ऐसी जगह पर रख दें जहां आपकी बिल्ली बिल्कुल भी न पहुंच सके, जैसे किसी ऊंची अलमारी पर या किसी बंद कमरे में। सबसे अच्छा उपाय है कि आप घर में केवल कैट फ्रेंडली पौधे ही लगाएं। स्पाइडर प्लांट, बोस्टन फर्न
और कैटनिप कुछ ऐसे पौधे हैं जो बिल्लियों के लिए पूरी तरह सुरक्षित हैं। आप अपनी बिल्ली के लिए विशेष रूप से कैट ग्रास भी उगा सकते हैं। इससे उसकी चबाने की इच्छा भी पूरी हो जाएगी और उसे जरूरी फाइबर भी मिलेगा। इस तरह आपका घर भी हरा भरा रहेगा और आपका छोटा दोस्त भी सुरक्षित रहेगा। तो अगली बार जब आप नर्सरी जाएं, तो खूबसूरती के साथ साथ सुरक्षा का भी ध्यान रखें। दूसरा और बहुत ही गंभीर खतरा, इंसानों की दवाइयां। यह एक ऐसी गलती है जो अनजाने में हो जाती है और इसके परिणाम बहुत भयानक हो सकते हैं। कल्पना कीजिए, आपको हल्का सा सिर दर्द है, आपने एक गोली निकाली और वह हाथ से फिसलकर फर्श पर गिर गई। इससे पहले कि आप झुककर उसे उठाएं, आपका फुर्तीला शिकारी एक झपट्टे में उसे पंजे से मारकर सोफे के नीचे गायब कर देता है। आप सोचते हैं, चलो, एक ही तो गोली थी, बाद में सफाई में निकल जाएगी। लेकिन यह छोटी सी लापरवाही आपकी बिल्ली की जान ले सकती है। बिल्लियां छोटी, रंगीन और गोल चीजों की तरफ आकर्षित होती है। उनके लिए यह एक नया खिलौना है। वो उसे सूंघेंगी, उससे खेलेंगी और हो सकता है कि अपनी जिज्ञासा में उसे चाट ले या खा भी जाए। हमें लगता है कि जो दवा हमारे लिए सुरक्षित है, वह शायद उनके लिए भी ठीक होगी, बस थोड़ी मात्रा में। लेकिन यह सबसे बड़ा मिथक है। बिल्लियों का शरीर और मेटाबॉलिज्म हमसे बहुत अलग होता है और जो चीज हमें ठीक करती है, वह उन्हें मार सकती है। इसलिए दवाइयों के मामले में लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। चलिए बात करते हैं सबसे आम और सबसे खतरनाक दवा की, पैरासिटामोल या एसिटामिनोफेन। यह दवा बिल्लियों के लिए जहर का काम करती है। इसकी एक छोटी सी गोली का एक टुकड़ा भी उनके रेड ब्लड सेल्स को नष्ट कर सकता है और उनके लिवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकता है, जो अक्सर जानलेवा होता है। इसी तरह इबुप्रोफेन और एस्पिरिन जैसी दर्द निवारक दवाएं भी उनके पेट और किडनी के लिए खतरनाक हैं। अगर आपकी बिल्ली ने गलती से कोई दवा खा ली है, तो आपको सुस्ती, उल्टी, सांस लेने में तकलीफ या मसूड़ों का रंग बदलना जैसे लक्षण दिख सकते हैं। ऐसा कुछ भी दिखने पर 1 सेकंड की भी देरी न करें और तुरंत अपने वेट के पास भागें। इसका समाधान क्या है? बहुत ही सरल। अपनी सभी दवाइयों को हमेशा एक बंद डिब्बे या कैबिनेट में रखें, जहां आपकी बिल्ली की पहुंच न हो। कभी भी, किसी भी हालत में अपने वेट से पूछे बिना अपनी बिल्ली को कोई भी इंसानी दवा न दें। आपका डॉक्टर आपकी बिल्ली का सबसे अच्छा दोस्त है, गूगल नहीं। इस बात को हमेशा याद रखें। खतरों की लिस्ट में नंबर 3 पर है इंसानी भोजन। हम सभी को अपनी बिल्ली को डाइनिंग टेबल के नीचे से मासूम चेहरा बनाकर भीख मांगते हुए देखना अच्छा लगता है और हम अक्सर पिघल जाते हैं और अपनी प्लेट से एक छोटा सा टुकड़ा उसे दे देते हैं। एक छोटे से टुकड़े से क्या होगा, हम सोचते हैं, लेकिन सच ये है कि बहुत कुछ हो सकता है। हमारा खाना अक्सर उन चीजों से भरा होता है जो बिल्लियों के पाचन तंत्र के लिए नहीं बनी है। कुछ चीजें तो उनके लिए सीधे सीधे जहरीली होती हैं। सबसे पहला नाम आता है चॉकलेट का। चॉकलेट में थियोब्रोमाइन नामक एक पदार्थ होता है जिसे बिल्लियां पचा नहीं सकती। यह उनके नर्वस सिस्टम पर सीधा असर करता है और उल्टी, दस्त से लेकर दौरे और मौत का कारण बन सकता है। डार्क चॉकलेट सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। इसलिए अगली बार जब आप चॉकलेट खा रहे हो, तो अपने प्यारे दोस्त के साथ साझा करने का विचार भी मन में न लाएं, चाहे वो कितना भी प्यारा चेहरा क्यों न बना ले। यही उसके भले के लिए है। चॉकलेट के अलावा प्याज और लहसुन भी बिल्लियों के लिए बहुत खतरनाक हैं, चाहे वे कच्चे हों, पके हुए हों या पाउडर के रूप में हों। ये उनके रेड ब्लड सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे एनीमिया हो सकता है। और ये चीजें हमारे लगभग हर भारतीय खाने में होती है। इसी तरह अंगूर और किशमिश उनकी किडनी को फेल कर सकते हैं। शराब और कैफीन तो जाहिर तौर पर उनके लिए खतरनाक हैं ही। दूध और डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में क्या? हमें लगता है कि बिल्लियों को दूध पसंद है, लेकिन ज्यादातर वयस्क बिल्लियां लैक्टोज इंटॉलरेंट होती हैं, जिसका मतलब है कि दूध पीने से उनका पेट खराब हो सकता है। तो उन्हें क्या खिलाएं? सबसे सुरक्षित और सबसे अच्छा विकल्प है विशेष रूप से बिल्लियों के लिए बनाया गया भोजन, यानी कैट फूड।
अगर आप उन्हें कुछ ट्रीट देना चाहते हैं तो उबला हुआ चिकन या मछली बिना किसी मसाले या हड्डी के दे सकते हैं। अपने प्यार को जताने के लिए उन्हें खाना देने की बजाय उनके साथ खेलें और उन्हें समय दें। यह उनके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा। चौथा, छिपा हुआ खतरा, जो हर घर के सिंक के नीचे या बाथरूम में छिपा होता है। सफाई के उत्पाद। हम अपने घर को साफ सुथरा और कीटाणु रहित रखने के लिए तरह तरह के क्लीनिंग प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करते हैं। ब्लीच, फिनाइल, डिटर्जेंट, टॉयलेट क्लीनर। ये हमारे लिए तो सफाई के हथियार हैं, लेकिन हमारी बिल्लियों के लिए ये रासायनिक बम की तरह है। बिल्लियां जमीन के बहुत करीब चलती हैं। जब आप फर्श को किसी केमिकल से साफ करते हैं तो वह केमिकल उनके पंजों और फर पर लग जाता है। और बिल्लियों की आदत क्या होती है? वे खुद को चाट कर साफ करती हैं। इस प्रक्रिया में वे सीधे उस खतरनाक केमिकल को अपने शरीर के अंदर ले जाती हैं। ब्लीच और अमोनिया युक्त क्लीनर विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। इनसे उनके मुंह, गले और पेट में जलन हो सकती है या वे गंभीर रूप से बीमार पड़ सकती हैं। इसके अलावा इन केमिकल्स की तेज गंध उनकी संवेदनशील नाक और श्वसन प्रणाली के लिए भी हानिकारक हो सकती है। वे अक्सर उन जगहों पर सोना पसंद करती हैं जो ताजा ताजा साफ हुई हों, जिससे खतरा और भी बढ़ जाता है। तो क्या इसका मतलब है कि हम घर की सफाई करना छोड़ दिया दें? बिल्कुल नहीं। बस हमें पेट सेफ तरीके अपनाने होंगे। सबसे पहले, जब भी आप किसी मजबूत केमिकल का उपयोग कर रहे हो तो अपनी बिल्ली को उस कमरे से बाहर रखें जब तक कि सतह पूरी तरह से सूख न जाए। हमेशा लेबल को ध्यान से पढ़ें और उन उत्पादों को चुनें जो पालतू जानवरों के लिए सुरक्षित होने का दावा करते हैं। आजकल बाजार में कई प्राकृतिक और पेट फ्रेंडली क्लीनिंग प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं। आप सिरका और पानी जैसे घरेलू नुस्खों का भी उपयोग कर सकते हैं, जो सफाई के लिए बहुत प्रभावी और बिल्लियों के लिए सुरक्षित है। अपने सभी सफाई उत्पादों को एक सुरक्षित बंद अलमारी में रखें। टॉयलेट का ढक्कन हमेशा बंद रखें, खासकर अगर आपने उसमें कोई क्लीनर डाला है, क्योंकि बिल्लियां अक्सर टॉयलेट बाउल से पानी पीती हैं। थोड़ी सी सावधानी बरतकर आप अपने घर को साफ भी रख सकते हैं और अपनी बिल्ली को सुरक्षित भी। पांचवां खतरा, जो किसी खिलौने जैसा दिखता है, धागे, ऊन और तार। एक बिल्ली और ऊन के गोले की तस्वीर कितनी क्लासिक लगती है ना? हम फिल्मों और कार्टून में यही देखते बढ़े हुए हैं, लेकिन असल जिंदगी में यह तस्वीर बहुत खतरनाक हो सकती है। बिल्लियां धागे, ऊन, रिबन, रबर बैंड और इसी तरह की लंबी पतली चीजों से खेलना बहुत पसंद करती है। उनके शिकारी मन के लिए यह एक रेंगते हुए गीधे या सांप की तरह होता है, जिसे पकड़ना और मारना जरूरी है। वे इसके साथ घंटों खेल सकती हैं, लेकिन खतरा तब शुरू होता है जब वे इसे निगल लेती हैं। एक बार निगलने के बाद ये धागे उनकी आंतों में फंस सकते हैं। इसे लीनियर फॉरेन बॉडी कहा जाता है। आंतें स्वाभाविक रूप से सिकुड़ाती और फैलती है, और इस प्रक्रिया में धागा आंतों को एक अकॉर्डियन की तरह इकट्ठा कर सकता है और उन्हें अंदर से काट सकता है। यह एक बहुत ही दर्दनाक और जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी है, जिसके लिए तुरंत सर्जरी की जरूरत पड़ती है। इसलिए जो चीज एक मजेदार खिलौना लगती है, वह असल में एक छिपा हुआ खंजर है। इसका समाधान यह नहीं है कि आप अपनी बिल्ली को खेलने से रोकें, बल्कि यह है कि आप उसे सुरक्षित खिलौने दें। अपनी सिलाई किट, ऊन के गोले और क्राफ्ट का सामान हमेशा अपनी बिल्ली की पहुंच से दूर रखें। कभी भी अपनी बिल्ली को धागे या रिबन जैसी चीजों के साथ अकेला न छोड़ दें। अगर आप उनके साथ खेल रहे हैं, तो खेलने के बाद हमेशा उस चीज को सुरक्षित जगह पर रख दें। पर्दे के धागे और ब्लाइंड्स की डोरियों को भी काटकर छोटा कर दें या सुरक्षित रूप से बांध दें, क्योंकि बिल्ली उनमें उलझकर अपना गला घोंट सकती है। उनके लिए विशेष रूप से डिजाइन किए गए खिलौने खरीदें जो मजबूत हों और जिनके छोटे हिस्से टूटकर अलग न हों। फेदर बैंड्स, पंख वाली छड़हेन, बिल्लियों को बहुत पसंद आती है, लेकिन इन्हें भी खेलने के बाद दूर रख देना चाहिए। याद रखें, निगरानी में खेला गया खेल ही सुरक्षित खेल है। आपकी 5 मिनट की सावधानी आपकी बिल्ली को सालों की जिंदगी दे सकती है। छठा खतरा,
जो हर शॉपिंग के बाद घर आता है। प्लास्टिक की थैलियां और बैग। जैसे ही आप किराने का सामान लेकर घर आते हैं, आपकी बिल्ली की सुपरवाइजर ड्यूटी शुरू हो जाती है। वह हर थैली में अपना सिर डालकर जांच करेगी कि आप उसके लिए क्या लाए हैं। प्लास्टिक की थैलियों की खदखदाहट की आवाज और उनकी गंध बिल्लियों को बहुत आकर्षित करती है। वे उन्हें एक शानदार गुफा या खेलने की सुरंग समझती हैं। वे उनके अंदर कूदना, छिपना और उन पर झपट्टा मारना पसंद करती हैं। यह देखने में बहुत मजेदार लग सकता है, लेकिन इसमें दो बड़े खतरे छिपे हैं। पहला है दम घुटना। अगर बिल्ली का सिर थैली के हैंडल में फंस जाए, तो घबराहट में वह भागने की कोशिश करेगी, जिससे हैंडल उसके गले के चारों ओर कस सकता है। अगर वह पूरी तरह से थैली के अंदर चली जाती है, तो उसे ताजी हवा नहीं मिलेगी और उसका दम घुट सकता है। ये बहुत तेजी से हो सकता है और जब तक आप कुछ समझ पाएं, तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। प्लास्टिक की थैलियों से जुदा दूसरा खतरा है उनका सेवन। कुछ बिल्लियां प्लास्टिक चबाना पसंद करती है। अगर वे प्लास्टिक का टुकड़ा निगल लेती है, तो यह उनके पाचन तंत्र में रुकावट पैदा कर सकता है, जिसके लिए ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं? यह बहुत आसान है। जैसे ही आप अपना सामान खाली करें, सभी प्लास्टिक की थैलियों को तुरंत कहीं दूर और सुरक्षित जगह पर रख दें या उन्हें फेंक दें। अगर आप थैलियों को दोबारा इस्तेमाल करने के लिए रखना चाहते हैं, तो उन्हें ऐसी जगह रखें जहां आपकी बिल्ली न पहुंच सके। एक और सुरक्षित उपाय है कि थैलियों को रखने से पहले उनके हैंडल कैंची से काट दें। इससे गला फंसने का खतरा खत्म हो जाता है। कपड़े के या झूठ के बैग एक बेहतर और पर्यावरण के अनुकूल विकल्प हैं और वे बिल्लियों के लिए कम आकर्षक होते हैं। थोड़ी सी आदत बदलने से आप इस आम घरेलू खतरे को पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। सातवां खतरा, जो आजकल बहुत ट्रेंड में है, एसेंशियल ऑनेल्स और डिफ्यूजर। हम अपने घर को सुगंधित और आरामदायक बनाने के लिए एसेंशियल ऑनेल्स का इस्तेमाल करते हैं। लैवेंडर हमें शांत करता है और सिट्रस हमें ताजगी देता है। लेकिन जो सुगंध हमारे लिए अच्छी है, वह हमारी बिल्लियों के लिए जहरीली हो सकती है। बिल्लियों के लिवर में कुछ विशेष एंजाइम नहीं होते हैं जो इन ऑनाइल्स में मौजूद कंपाउंड्स को प्रोसेस कर सके। इसका मतलब है कि ये टॉक्सिन्स उनके शरीर में जमा हो जाते हैं और उन्हें बीमार कर सकते हैं। टी ट्री ओनाइल, पाइन ओनाइल, सिट्रस ओनाइल और यूकेलिप्टस ओनाइल जैसे कई तेल बिल्लियों के लिए विशेष रूप से खतरनाक होते हैं। जब आप डिफ्यूजर का उपयोग करते हैं, तो तेल की छोटी छोटी बूंदें हवा में फैल जाती हैं। ये बूंदें आपकी बिल्ली के फर पर बैठ सकती हैं और जब वह खुद को साफ करती है, तो वह तेल उसके शरीर में चला जाता है। इसके अलावा वह सीधे इन बूंदों को सांस के जरिए अंदर भी ले सकती है, जिससे श्वसन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। एसेंशियल ऑयल के संपर्क में आने से बिल्लियों में सुस्ती, उल्टी, कंपकंपी और चलने में लड़खड़ाने जैसे लक्षण दिखाई दे सकते हैं। कुछ मामलों में यह लिवर फेलियर का कारण भी बन सकता है। तो अगर आप एसेंशियल ऑयल का उपयोग करना पसंद करते हैं, तो क्या करें? सबसे सुरक्षित विकल्प है कि आप उनका उपयोग न करें। अगर आप फिर भी करना चाहते हैं, तो बहुत सावधानी बरतें। कभी भी अपनी बिल्ली पर सीधे एसेंशियल ऑयल न लगाएं। डिफ्यूजर का उपयोग केवल एक अच्छी तरह हवादार कमरे में करें और सुनिश्चित करें कि आपकी बिल्ली के पास उस कमरे से बाहर जाने का विकल्प हो, ताकि वह उस गंध से दूर जा सके अगर वह उसे परेशान कर रही हो। पैसिव डिफ्यूजर जैसे रीड डिफ्यूजर, एक्टिव डिफ्यूजर जो भाप छोड़ ढाते हैं, से ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं, क्योंकि बिल्ली उन्हें गिराकर तेल को चाट सकती है। अपनी बिल्ली को सुरक्षित रखने के लिए हमेशा किसी भी नए प्रोडक्ट का उपयोग करने से पहले अपने वेट से सलाह लें। आठवां खतरा, छोटी छोटी चीजें जो हर जगह पड़ी रहती हैं। जरा अपने घर में चारों ओर नजर दौड़ाइए। आपको सोफे के कुशन के नीचे क्या मिलेगा? शायद एक हेयर टाई, ड्रेसिंग टेबल के पास कुछ रबर बैंड, बच्चों के कमरे में छोटे खिलौने। ये सब वो चीजें हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन हमारी बिल्ली के लिए ये सब संभावित शिकार है। बिल्लियां छोटी,
हल्की चीजों से खेलना पसंद करती है, जिन्हें वे अपने पंजों से मार सकती हैं और अपने मुंह में पकड़ डी सकती है। हेयर टाई और रबर बैंड उनके पसंदीदा खिलौनों में से है। लेकिन जब खेल खेल में वे इन चीजों को निगल लेती है, तो मुसीबत शुरू हो जाती है। ये चीजें उनके पेट या आंतों में फंस सकती हैं और गंभीर रुकावट पैदा कर सकती हैं। इन रुकावटों को दूर करने के लिए अक्सर महंगी और जोखिम भरी सर्जरी की जरूरत पड़ी रहती है। सिक्के, बटन, कागज के क्लिप और बोतल के ढक्कन भी इसी श्रेणी में आते हैं। जो चीज हमें कबाड़ी देच लगती है, वो उनकी जानलेवा जिज्ञासा को जगा सकती है। इस खतरे से अपनी बिल्ली को कैसे बचाया जाए, इसका एकमात्र तरीका है सतर्क रहना और घर को साफ सुथरा रखना। एक नियम बना ले कि सभी छोटी छोटी चीजों को इस्तेमाल के बाद उनकी सही जगह पर रखा जाए। अपनी हेयर टाई और रबर बैंड को एक बंद डिब्बे में रखें। फर्श या नीची सतहों पर ऐसी कोई भी छोटी चीज न छोड़ दे जिसे आपकी बिल्ली निगल सकती है। अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो उन्हें भी सिखाएं कि खेलने के बाद अपने छोटे खिलौने उठाकर रखें। नियमित रूप से फर्नीचर के नीचे और कोनों में जांच करें कि कहीं कोई खतरनाक चीज तो नहीं पड़ेढ़ी है। यह एक आदत बनाने जैसा है। जैसे आप दरवाजा बंद करना नहीं भूलते, वैसे ही घर को कैट प्रूफ रखना भी अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लें। आपकी थोड़ी सी मेहनत आपकी बिल्ली को एक दर्दनाक अनुभव और आपको एक बड़े मेडिकल बिल से बचा सकती है। 9वां खतरा, जो अक्सर खुला रह जाता है, खुली खिड़कियां और बालकनियां। बिल्लियां ऊंचाई पसंद करती हैं। वे खिड़की पर बैठकर बाहर की दुनिया को देखना पसंद करती हैं। उड़ती हुई चिड़िया, हिलते हुए पत्ते, गुजरते हुए लोग, उनके लिए यह कैट टीवी देखने जैसा है। लेकिन यह कैट टीवी बहुत खतरनाक हो सकता है अगर खिड़की या बालकनी सुरक्षित न हो। हमें लगता है कि बिल्लियां हमेशा अपने पैरों पर गिरती हैं और उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन यह सच नहीं है। इसे हाई राइज सिंड्रोम कहते हैं। बिल्लियां जब ऊंचाई से गिरती है, तो उन्हें गंभीर चोटें लग सकती हैं, जैसे कि हड्डियां टूटना, फेफड़ों को नुकसान पहुंचना और आंतरिक रक्तस्राव। उनकी संतुलन की क्षमता अद्भुत होती है, लेकिन एक छोटी सी चिद्धिया या गीधे को देखकर वे अपना संतुलन खो सकती हैं और अनजाने में नीचे गिर सकती हैं। खासकर जो बिल्लियां हमेशा घर के अंदर रहती हैं, उन्हें बाहर की दुनिया के खतरों का अंदाजा नहीं होता। वे यह नहीं समझ पाती कि तीसरी या चौथी मंजिल से गिरना कितना खतरनाक हो सकता है। अपने घर की खिड़कियों और बालकनियों को सुरक्षित बनाना बहुत जरूरी है। कभी भी अपनी बिल्ली को एक असुरक्षित बालकनी या खुली खिड़की के पास अकेला न छोड़ दे। सभी खिड़कियों पर मजबूत जाली या स्क्रीन लगवाएं। सुनिश्चित करें कि ये जालियां अच्छी तरह से फिट हों और उनमें कोई छेद न हो। अगर आप बालकनी का दरवाजा खुला रखना चाहते हैं, तो पूरी बालकनी को कैटनेट या तार की जाली से सुरक्षित करें। यह आपको थोड़ा महंगा लग सकता है, लेकिन यह आपकी बिल्ली की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। अगर आप एक किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं और स्थायी बदलाव नहीं कर सकते, तो बाजार में कई अस्थायी समाधान भी उपलब्ध हैं। अपनी बिल्ली को ताजी हवा और बाहर की दुनिया का आनंद लेने का मौका देना अच्छी बात है, लेकिन यह हमेशा आपकी निगरानी में और एक सुरक्षित वातावरण में होना चाहिए। सुरक्षा पहले, कैट टीवी बाद में। और आखिरकार 10वां छिपा हुआ खतरा, बिजली के तार और कॉर्ड्स। हमारा मॉडर्न जीवन तारों से घिरा हुआ है। चार्जर के तार, लैपटॉप के तार, टीवी के तार। हमारे लिए ये सिर्फ जरूरत की चीजें हैं, लेकिन एक जिज्ञासु बिल्ली के लिए ये चबाने वाले बेहतरीन खिलौने हैं। कुछ बिल्लियों, खासकर छोटे बिल्ली के बच्चों को तार चबाने की आदत होती है। यह उनके लिए एक मजेदार खेल हो सकता है, लेकिन इसके परिणाम भयानक हो सकते हैं। जब बिल्ली एक लाइव तार को चबाती है, तो उसे बिजली का झटका लग सकता है। इससे उसका मुंह जल सकता है, फेफड़ों में तरल पदार्थ भर सकता है और यहां तक कि उसकी मौत भी हो सकती है। इसके अलावा तार चबाने से घर में शॉर्ट सर्किट और आग लगने का खतरा भी होता है। वे अक्सर हमारे सबसे महंगे गैजेट्स के तार चुनते हैं, जैसे कि आपके नए लैपटॉप का चार्जर। ये न केवल खतरनाक है,
बल्कि आपकी जेब पर भी भारी पड़ी डीडीएच सकता है। तो अपने घर के इस वायर जंगल को कैसे सुरक्षित बनाया जाए? सबसे पहले, जब आप किसी उपकरण का उपयोग नहीं कर रहे हो, तो उसे अनप्लग कर दें और तारों को समेट कर रख दें। जो तार हमेशा प्लग में लगे रहते हैं, उन्हें सुरक्षित करने के तरीके खोजें। आप तारों को कॉर्ड प्रोटेक्टर या प्लास्टिक ट्यूबिंग से ढक सकते हैं, जो हार्डवेयर स्टोर पर आसानी से मिल जाते हैं। आप तारों पर कैडीडी डेचवे स्वाद वाला स्प्रे, बिटर एप्पल स्प्रे भी लगा सकते हैं, जो बिल्लियों को उन्हें चबाने से रोकता है। तारों को फर्नीचर के पीछे या कालीनों के नीचे छिपाना भी एक अच्छा उपाय है। अपनी बिल्ली को चबाने के लिए सुरक्षित विकल्प प्रदान करें, जैसे कि विशेष रूप से डिजाइन किए गए चबाने वाले खिलौने। अगर आप अपनी बिल्ली को तार चबाते हुए देखते हैं, तो उसे नहीं कहे और उसका ध्यान किसी खिलौने की ओर आकर्षित करे। आपकी सतर्कता आपके घर और आपकी बिल्ली दोनों को सुरक्षित रखेगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे घर में छिपे 10 खतरे, जो हमारे प्यारे मासूम से दिखने वाले दोस्तों के लिए जानलेवा हो सकते हैं। अब आप जानते हैं कि उस छोटी सी रोईंदार गेंद के दिमाग में क्या चलता है और क्यों आपका घर उसके लिए एक एडवेंचर पार्क और माइनफील्ड दोनों हो सकता है। मुझे पता है, यह लिस्ट थोड़ी डरावनी लग सकती है, लेकिन इसका मकसद आपको डराना नहीं, बल्कि जागरूक करना है। हमारा घर हमारी बिल्ली की पूरी दुनिया है और इस दुनिया को सुरक्षित और प्यार भरा बनाना हमारी जिम्मेदारी है। उनकी सारी शरारतों, रात के जुमीज और हमारी पसंदीदा चीजों को गिराने के बावजूद हम उनसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? वे हमारे जीवन में जो खुशी और हंसी लाते हैं, वह अनमोल है। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा, तो प्लीज इसे एक लाइक दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जिनके पास बिल्लियां हैं। आपकी एक शेयरिंग किसी की जान बचा सकती है। और जाते जाते कमेंट्स में हमें यह जरूर बताएं कि इस लिस्ट में से कौन सी चीज ने आपको सबसे ज्यादा चौंकाया। हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे। तब तक अपना और अपने प्यारे दोस्तों का ख्याल रखें। बाय बाय।